अपन के ज्ञान सेशंस में, जिसका आज 55वां दिवस है, 55th डे है। और 55th ये 54 दिवस से 54 सेशन से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ नया जिनवाड़ी का श्रवण करें, नए नए कंसेप्ट्स लेके आए, नया नया ज्ञान का विषय लेके आए, ताकि हम ज्ञान से जुड़कर अनुभूति के स्तर पे आके हमारे भावों को विशुद्ध कर पाए। तो इसी कड़ी में आज का टॉपिक आप लोग के सामने पोस्टर्स में आ ही चुका था, आर्ट ऑरा रीडिंग टेक्निक्स। तो आज कुछ टॉपिक पे लेने का प्रयास रहेगा। इसके पहले स्तुति से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव कृपा करो, गुण श्रेणियां चढ़ता रहूं, प्रत्येक पल में अप्रमद मुक्ति के पथ बढ़ता रहूं। गुरु आपकी दिव्य शक्ति से ये ज्ञान अब सम्यक बने, तव कृपा की किरणों से ये आत्मा प्रदीप बने। सभी आंखें बंद करके गुरु का स्मरण करेंगे। डूब कर तुझे भक्ति में वितराग स्नान कराया है, निज आत्मा में अब आप आओ, कर्म गंध भगाना है। तत्व चिंतक और बहुश्रुत हे परम ध्यानी मुनि, रोम रोम में बसी है वो गुरु आपकी छवि। निसंगता निर्मोहता शुद्ध संत की पहचान है, अपूर्ण को निपूर्ण कर दे, प्रमोद का मुझ में है वास है, प्रमोद का मुझ में है स्थान है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और आज का टॉपिक आप लोग के समक्ष आ ही गया है, आप लोग के स्क्रीन पे अभी आ जाएगा कि आज का टॉपिक हमने जैसे पोस्टर में भी डाला था, वो है आर्ट ऑरा रीडिंग टेक्निक। और आपको ये मालूम ही होगा कि आजकल संसार में अलग अलग जगह वर्ल्ड के अलग अलग कोने में ये ऑरा रीडिंग टेक्निक्स चलते रहती है, जहां आपका ऑरा चेक किया जाता है। तो हमने जैसे हमारे आज के मैसेजेस में भी लिखा था, क्या हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी क्या ऑरा की टेक्निक मौजूद थी क्या? और शायद ऐसा ही लगता है, ऐसा ही अनुभव में आता है कि कहीं ना कहीं वहां से ही इसको अडॉप्ट करते हुए ये ऑरा वर्ड बीच में आया। तो जैन साहित्यों में या हमारे स्क्रिप्चर्स में, अध्यात्म में कहाँ पे ऑरा का वर्ड आ जाता है या कहाँ पे ऑरा रिलेटेड थिंग्स आती है, वो हम आज देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ भगवान ने हमें कैसे बताया है, भगवान ने अपनी अंतिम वाणी उत्तराधीन सूत्र के
34वें अध्ययन में लेश्याओं का विषय छेड़ा और लेश्या के बारे में बताते हुए भगवान ने देखा कि भगवान बता रहे हैं कि आप खुद से चेक कर सकते हो, खुद की रीडिंग कर सकते हो कि अभी मैं कौन सी लेश्या में मौजूद हूं। मैं उसका अनुभव कर पाऊंगा कि मुझे कैसे कैसे कृष्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या की ओर आगे बढ़ना है, और जैसे ही शुक्ल लेश्या में मेरी ज्यादा अवस्था रह जाती है तो शायद संभवतः ही वही मोक्ष का स्थान हमें मिल सकता है। तो हम इसी कड़ी में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरा लेश्या से सराउंडेड रहेगा, जो कहीं ना कहीं आज के आधुनिक युग में ऑरा के नाम से फेमस हो चुका है। ये लेश्या एक तरीके का मिरर है जो हमारे परिणामों को, हमारे भावों को बताता है कि अभी मेरी क्या वर्तमान में परिणाम हो रहे हैं, क्या अध्यवसाय हो रहे हैं, और उससे रिलेट करते हुए मेरी अभी क्या लेश्याएं बन रही है, क्या ऑरा डेवलप हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर सिंपल लैंग्वेज में पहले हम समझ लें कि ऑरा लेश्या होती क्या है, लेश्याओं की डेफिनेशन क्या है, जो भगवान ने हमें बताई, जो उत्तराधीन सूत्र में भी हमें मिलती है, वो आप देखते हैं उसका मतलब आ रहा है जो लिंपन करती है, यानी जो कर्मों को आत्मा से लिप्त करती है, वह है लेश्या। अगर मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपके समक्ष बात करूं तो लेश्या इज लाइक अ फेविकॉल। लेश्या इज लाइक अ फेविकॉल। फेविकॉल क्या करता है सब जानते हैं, वो जोड़ने का काम करता है, वो एक दूसरे से चिपका देता है चीजों को। वैसे ही लेश्या वर्किंग करती है। जैसे आप लोग ने देखा होगा गूंदे का अचार, गूंदे का अचार हमारे मारवाड़ियों में बहुत जन खाते हैं, और वो जानते हैं कि मारवाड़ी में लेसिया वर्ड आता है, लेसिया वर्ड आता है। ये गूंदे के अचार को भी कहीं ना कहीं लेसिया बोला जाता है। तो लेसिया क्या आपने देखा होगा, गूंदा जिनने खाया वो बड़ा चिप चिप वाला होता है, कभी उसको हाथ में आपने देखा होगा तो बड़ा चिप चिप करता है। तो वैसे ही ये लेश्या जो है ये चिपकने वाली चीज है, जो जोड़ती है, उसे लेश्या कह देते हैं। तो हाँ, उसको लेसवा भी कहते हैं। जो गूंदे का अचार है आप जानते हो, लेसवा, क्योंकि उसमें से वो लेस की चीज आती है। बाकी जो गृहणियां है वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझा पाएगी और जान पाएगी। पर हमें तो ये समझना है, मूल बात ये है कि मेरी जो आत्मा है, मेरी जो आत्मा है और ये कर्म है, हमने देखा था कर्म भी पुद्गल है और आत्मा भी है। सबका ऑडियो और वीडियो सही आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। काफी लोगों का आ रहा है साउंड इशू और वीडियो इशू आ रहा है, तो जिनका प्रॉब्लम कर रहा है वो प्लीज रीजॉइन करके या फिर अपना नेटवर्क इशू सही कर लीजिए। सौरभ बराबर आ रहे हैं। तो मैं कहा था, हाँ मैं था फेविकॉल पे, जोड़ने वाले काम पे थे। तो जोड़ने वाले काम में हमने देखा था कि एक तो हमारी आत्मा है, जो हमने बता दिया कि शुद्ध स्वरूप ही है, जो शुरुआत से ही हम एकदम शुद्ध चीज लेके आए हैं, वो हमारी आत्मा है। अब ये आत्मा के साथ क्या हुआ हुआ है कि अनादिकाल से, बहुत टाइम से मेरी आत्मा के साथ किसका जुड़ाव हो गया है, कर्मों का जुड़ाव हो गया है। अब ये कर्म आत्मा के साथ जुड़ते कैसे हैं, वो जोड़ने का जो काम करता है बीच में, वो करता है लेश्या। इसलिए इसको कर्मों से लिप्त करने वाला कहा। कर्मों से जो आत्मा को लिप्त कर देता है वह लेश्या होती है। जो कर्म स्कंद से आत्मा को लिप्त करता है वह लेश्या होता है। जिसके द्वारा आत्मा पुण्य पाप से अपने को लिप्त करती है वह लेश्या होती है। क्योंकि जैसे ही लेश्या चिपक गई, लेश्या चिपकने के बाद पुण्य पाप कर्म भी हमारे साथ चिपक जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी आत्मा कलुषित हुई भी है और हमारी आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाई है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में लेश्या को और अच्छे से समझने के लिए। जैसे आप देखते हैं, अगर पानी में अगर आप कुछ रंग डाल दोगे, पानी है उसमें कोई रंग डाल दोगे तो फटाफट से पानी क्या कर लेगा, वो कलर को ऑब्जर्व कर लेगा और वैसा ही कलर हो जाएगा। वैसे हम आगे अभी देखेंगे कि लेश्या कितनी प्रकार की है, तब हम उसके अलग अलग कलर्स भी देखेंगे। लेश्या क्या है, कितने प्रकार की है, वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी तो सामान्य हम ये समझ ले कि ये जो पानी है ये तो मेरे योग है। पानी क्या है, मेरे योग है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल, ऐसे तो योग 15 हमने कभी उनका डिटेल में अभी तक डिस्कशन नहीं किया, पर बहुत जन यहाँ पे जानते हैं कि अभी एक छोटा सा एग्जांपल हमने जो किया हुआ है वो ये है मन योग, वचन योग, काया योग। ये तो सभी जन जानते हैं कि मैं मन से, वचन से और काया से जो चीजें करता हूँ वो योग हो जाती है। ठीक है, तो जैसे योग को तो आप समझ लीजिए पानी, और जो कषाय, हमने कषाय भी किए हुए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हुए इन चीजों का। अब देखिए हम थोड़ा लेवल्स ऊपर बढ़ रहे हैं,
तो अब सामान्य चीजें ना थोड़ी गहरी विषय भी आने वाले हैं, जहां हम डिटेल में हम कहाँ पे हमारे भगवान की रिसर्च पहुंची। आप सोचिए 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में देख के कितनी गहरी चीजें बता दी, जो शायद आज के युग में पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है। ये लेशिया कितने अंदर वाली चीज है, गहरी वाली चीज है, पर भगवान ने अपने अद्भुत ज्ञान में, अद्वितीय ज्ञान में उसको मौजूद करते हुए, उसको शब्दार्थ करते हुए हमारे सामने बताया। वो बता रहे हैं जैसे योग समझो पानी है, और कषाय को समझ लीजिए आप वो बूंद है, वो मिश्रित रंग है, और ये जब योग और कषाय एक दूसरे से मिल जाते हैं तब बन जाती हमारी लेशियाएं, तब बनते हमारे परिणाम, तब बनते हमारे भाव। तो ये लेशिया हमारे परिणामों से एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है। कषाय से अनुरंजित जो योग का परिणाम है वह है लेशिया। ये दोनों का जब मिक्सचर, इसलिए सिंपल डेफिनेशन लेशिया की समझनी है तो हम ये समझ सकते हैं कषाय प्लस योग इज इक्वल टू लेशिया। ये दोनों जब साथ में मिलेंगे तब लेशिया फॉर्मेशन होगा, तब वो फेविकॉल बनेगा जिससे आत्मा से अनादिकाल से ये कर्म चिपके रहे। इसलिए बड़े सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारी पूरी साधना पहले भी हमने देख ली, अत्यंत काल से समूलगस्य सबस दुख से उज्जोपमखो तम भासहो में परिपूर्ण चित्ता सुने ही एकंत ही यथम। भगवान कह रहे हैं मेरे पूरी साधना करने का अर्थ ही क्या है कि मुझे दुखों से मुक्ति करनी है, और वो दुख ही क्या है, ये जन्म मरण की साइकिल, जो मेरे कर्मों का बंधन एक दूसरे के साथ हुआ है, इससे मुझे मुक्ति पानी है। तो मेरा जो परम लक्ष्य है कर्मों से मुक्ति करने का, उसको अगर मुझे मुक्त करना है तो मुझे, जैसे नमन ने आपको कई बार बता दिया, भैया सप्लाई लाइन को कट करनी पड़ेगी। तो ये लेशिया क्या है, ये लेशिया वो पावर दे रही है कर्मों को। जब तक मैं लेशियाओं पे वर्किंग नहीं करूंगा तब तक मेरे जो कर्म है वो मेरे पूर्ण रूप से खत्म नहीं होने वाले, कटने नहीं वाले, या हल्के परिणाम नहीं होने वाले, हल्के नहीं होने वाले मेरे कर्म। तो इसलिए पल पल में उज्जवल रखना परिणामों की धारा। ये परिणाम कब मेरे बिखर जाते हैं, कब गलत हो जाते हैं, कब अच्छी हो जाए। परिणाम जब मैं बोलूं तो जो हिंदी में इतने अच्छे नहीं है वो समझ ले कि परिणाम मैं जब बोलूंगा मतलब होते हैं भाव, मतलब होते हैं इमोशंस, ठीक है। तो ये परिणामों को बड़ा सजग होते हुए हमें देखना है कि कब मेरे परिणाम बिगड़ गए, कब मेरे इमोशंस बिगड़ गए, और ये कब लेशिया की गलत फॉर्मेशन मेरे जीव के साथ हो गई। तो आप देख रहे हैं जीव की वह अवस्था जिसके कारण जीव से बनता है नेस्वा का आचार। ये सब एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अब साइंस के वर्ल्ड में, क्योंकि हमने हमारे यूटर्न सेशंस की थोड़ी यूएसपी ये रहती है कि हम ट्राई करते हैं जहां तक आप लोग को कोई ना कोई विज्ञान का तथ्य साथ में देने का, कुछ ना कुछ वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस भी साथ में देने का, जो कि साइंस तो देखिए हम कितना भी बता दें आपको साइंटिफिक एविडेंस हमारे धर्मों को जोड़ने के लिए, पर ये समझ लीजिए धर्म बड़ी ऊंची चीज है और विज्ञान तो अभी उसको बस पहुंचने की वहां तक ट्राई कर रहा है। विज्ञान तो एक सपोर्टिंग टूल है जिससे हम हमारी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ी बेटर कर सकते हैं, इसलिए विज्ञान को ही पूरा सत्य ना मानने की भूल करें। जैन धर्म या फिर कोई भी धर्म अपने आप में बड़ा उच्च है, बड़ा डिटेल्ड है और बड़ा श्रद्धा के विषय से चलता है। जो भगवान ने लेशिया का विषय पहले ही बता दिया इतने सालों पहले, वो आज के साइंटिस्ट, अब ये समझ लीजिए किरलियन ऑरो फोटोग्राफी, अब ये पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे ना, मुंबई में भी हमने देखा, अहमदाबाद में भी देखा, अलग अलग जगह, बैंगलोर में देखा, ये सब वहां पे है ना, लोगों ने अपना बिजनेस भी बनाया हुआ है ये, कि जहाँ पे वो लोग ऑरा के अपने क्या करते हैं, ऑरा चेक करते हैं लोगों का, उनका बताते हैं कि अच्छा तुम्हारा अभी ये ऑरा है, ये चीज हो रही है, एंड वो भी यही बताते हैं कि हर समय, मीनिंग हर सेकेंड, हर मिनट, वो जो उनके ऑरा है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। अरे सिंपल, हम तो ये समझते हैं कि अगर हमें लेशिया समझना है, हमें अगर ऑरा समझना है, तो सिंपल डेफिनेशन हम अगर उसको समझना चाहते हैं तो ये होता है कि कभी कभार जब मैं साधु संतों के पास जाता हूँ, या समझ लीजिए कोई मैं ऐसे गुणी जन के पास जाता हूँ, बड़ा जो अच्छी क्वालिटी वाला पर्सन होता है, उसके सामने जाता हूँ और उसके सामने जाते मुझे लगता है अरे यार इसका तो ऑरा है ना बड़ा स्ट्रांग है, इसके पास बैठते हैं ना मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग हो रही है। मतलब मैं जब दुख में भी जाता हूँ और मैं अगर मेरे गुरुजी के पास जाते हैं या हम कोई महापुरुष के सामने जाते हैं, वो महापुरुष के सामने बैठते ही मेरे जो दुख है वो बड़े ही अच्छे रूप में, मतलब वो परिवर्तित हो जाते हैं। मेरा जो मूड ऑफ था वो मूड ऑन हो जाता है, वो मेरा अच्छा मूड हो जाता है। वो क्यों होता है? और मेरे मुंह से सहज ही ये वाक्य निकलता है कि अरे इनका है ना ये ऑरा जो है ना बड़ा तेज था, इनके चेहरे में बड़ा स्ट्रांग है, इनके पता नहीं आजू बाजू जो वायुमंडल है बड़ा स्ट्रांग है। ये ऑरा क्या है?
वो गुणी जन जो है, वो महापुरुष है, वो उस अवस्था में रह रहे हैं, उस लेशिया में रह रहे हैं जहां से वो वाइब्रेशन फील्ड बाहर निकल रही है, जो नमन ने आपको साइंटिफिक सेशंस में बहुत बार बता दिया कि वो वाइब्रेशंस क्या होते हैं। ऐसे आजकल साइंस के वर्ल्ड में बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स में ये भी चल रहा है, चक्र हीलिंग टेक्निक्स चल रही है, जहां वो चक्र डायमेंशंस आपका चेक करते हैं कि कौन सा चक्र वीक है, क्या है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लेशियाओं से ही संबंधित आता है। अब हम मूल बात पे आते हैं। मूल बात आप देखते हैं, लेशिया हमारे भगवान ने कितने प्रकार की बताई। भगवान महावीर ने बताई कि 6 टाइप्स ऑफ लेशिया, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लेशिया। उसमें से ये 3 लेशिया जो है वो तो है नेगेटिव, और 3 लेशिया जो है वो है पॉजिटिव। तो है, एक तो हमारी कौन सी है, अशुभ, अशुभ लेशिया जो अधार्मिक लेशिया समझ लीजिए, और 3 हो गई मेरी शुभ या फिर धार्मिक लेशिया। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बता रहे हैं कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया। ये तो तीनों बैड वाली है, जीवन की सबसे पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, अगर आप स्टेजेस में थोड़ा ऊपर आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरी उपलब्धि ये होगी कि मुझे हर जीव में भगवान दिखना शुरू हो जाए। संसार के प्रत्येक जीव में मुझे भगवान के दर्शन होने लग जाए। मिट्टी में सब भूयसु जो आता है, मेरे को हर जीव में भगवान दिखे, सब भूयस दिखने लग जाए, मुझे हर जीव में भगवान के दर्शन हो जाए, तो मैं देखूंगा कि ये मेरी जीवन की दूसरी उपलब्धि है। और तीसरी उपलब्धि ये होती है कि जब मेरे को ये सब तो हो ही रहा है, मेरे को दूसरों के जीवों में भी भगवान दिख रहे हैं, पर अब मैं विषयों से, भोगों से दूर होके अब मुझे स्वयं के अंदर भगवान का दर्शन होने लग जाए, वो मेरे जीवन की तृतीय उपलब्धि है। वो मेरे जीवन की मतलब कहते सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होने लग जाएगी। तो अब आप खुद को टेस्ट करें कि अभी मैं कहां तक पहुंचा हूं। क्या मैं फर्स्ट स्टेज पे हूं? मैं फर्स्ट स्टेज पे, हाँ मुझे बाहर के भगवान पे तो भरोसा हो गया, ये तो मान लिया, हाँ भाई भैया आप कुछ भी कह लो, पर अब मुझे इतनी दृढ़ श्रद्धा हो गई है कि भगवान महावीर ने जो ज्ञान दिया है, जो मेरे अरिहंत और सिद्धों ने जो ज्ञान दिया है, ये नंबर 1 ज्ञान है, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और मेरी दृढ़ श्रद्धा केवल इन पे ही आ गई है। ये अगर ये श्रद्धा भी आ जाएगी ना, आप कहते हैं हमारे ना 12 प्रतिमाएं आती है श्रावक, 11 या 12 प्रतिमा आती है श्रावक। वो कहते हैं कि अगर पहले प्रतिमा में आना है श्रावक के अगर आपको पहली प्रतिमा में आना है, तो पहली प्रतिमा के लिए भी क्या होता है मालूम है? उसका क्राइटेरिया ये होता है कि दृढ़ श्रद्धा आ जाए। सबसे पहले क्या हो? दृढ़ श्रद्धा हो कि हाँ अरिहंत प्रभु की जो वाणी है वो सत्य है, फिर कोई अन्य देवी देवता नहीं, कोई और नहीं, कहीं हाथ दीपक बत्ती नहीं, ये सब आपका जब छूट जाएगा तब समझ लेना आप श्रावक के पहले प्रतिमाधारी श्रावक होंगे। अभी तो हम कौन से प्रतिमाधारी श्रावक है मालूम नहीं, वो केवल ज्ञानियों का विषय है। तो मुझे तो मेरे खुद को जीवन को टटोलना है कि क्या बाहर के भगवान पे मुझे श्रद्धा हुई, दूसरी सभी जीवों पे मेरी श्रद्धा होने लगी, सभी जीवों में मुझे आत्मा दिखी, और तीसरी मेरे जीवन की जो उपलब्धि होगी वो होगी मेरे को स्वयं के अंदर आत्मा का दर्शन हो जाए, वो मेरे जीवन की तृतीय उपलब्धि। तो हमारा टॉपिक, वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। सॉरी मैं थोड़ा बीच में कहीं और चले गया, बट टॉपिक हमारा ये चल रहा था लेशियाओं का, जहां आप देखेंगे 6 लेशिया की बात चल रही थी। इसको ही हम एक और एग्जांपल के से हम समझते हैं। हाँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया। आप देखो ये लेशिया का कंसेप्ट इतना है ना, इसको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे ना जीवन में, हम हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट में, हम तो आपको 2-3 उदाहरण यहाँ दे देंगे, फिर आप आपके लाइफ में अपने आप टेस्ट करें, अपने आप इवैल्यूएट करें, रीडिंग करना शुरू करें। हमने आज का सेशन का नाम इसलिए रखा है ऑरा रीडिंग टेक्निक। आप लेशियाओं को समझ के खुद के जीवन को टेस्ट करना शुरू करें कि अरे अभी मैं कौन सी लेशिया में हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी मैं कौन सी भावना में हूँ, मैं कौन से ऑरा के स्टेजेस पे हूँ। ये जब मैं देखने लग जाऊंगा खुद को, तो मुझे समझ में आ जाएगा अरे अभी मैं कृष्ण में हूँ, मुझे शुक्ल तक पहुंचना है। तो आप देखेंगे, अगर मैं आहार का उदाहरण से समझ सकते हैं, आहार का उदाहरण लेते हैं, भोजन का उदाहरण लेते हैं, तो आप देखेंगे अगर कोई कृष्ण लेशिया वाला पर्सन है, अगर कोई कृष्ण लेशिया, देखिए खुद को इवैल्यूएट करते रहे, क्योंकि आहार तो सब खाते हैं, आहार तो सब खाते हैं यहाँ पे। तो वो पर्सन को देखेंगे आप कि आहार के सिलसिले में जो भोग की लालसा करता है, उसके जीवन का मंत्र ही क्या है? बस ईट, लिव एंड एंजॉय। हमारा मंत्र क्या है? आजकल चलता है ना पूरे वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखते हैं, इंडिया में भी बहुत ट्रेंड है, बस लिव लाइफ,
किंग साइंस, एक बार ही खाओ, खाने के लिए तो जीवन है, अगर जीवन में खाना ही नहीं होगा तो होगा क्या। तो मतलब उनका जीवन का फंडा ही क्या है, बस खाओ पियो मौज करो। ये अगर आपका फंडा है जीवन में तो आप समझ लेना अभी हमारी स्टेज का है, अभी हम कृष्ण लेशिया वाले पर्सन में है। हम हमारे भावों को देख ले कि मेरा सिर्फ जीवन क्या खाने के लिए बना हुआ, अरे पशु भी खाता है, एनिमल्स भी खाते हैं, तो मेरे और उसमें अंतर क्या है। अगर मेरी भी वही भोग की लालसा है तो समझ लेना अभी मैं कृष्ण की लेशिया। हाँ, वो मैग ने आपको उसके सेशन में आहार की पूरी डिटेल चर्चा की है, जिन्होंने भी अभी तक आहार का नहीं देखा है वो उसके रिवीजन जरूर कर लेना। उसमें बताया था हमने भोगी कौन होता है, जो बार बार खाता है, और योगी कौन होता है, नहीं रोगी जो होता है, रोगी होता है वो बार बार खाता है, और भोगी जो होता है वो दिन में 3-4 बार खाता है, और जो योगी होता है वो तो केवल 1 बार खाता है, 2 बार खाता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे हमें योगी की तरफ बनना है। आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में स्पष्ट उदाहरण आता है, ये आप देखेंगे काल का थोड़ा परिवर्तन है, बाकी स्पष्ट उदाहरण आता है हमारे जब संयमी आत्माओं का भी वर्णन आता है। तो जो दूसरा प्रहर होता है, नहीं तीसरा प्रहर होता है हमारे दिन का, तब जो आता है साधु गोचरी लेने जाता है। दिन में बस 1 बार उसको गोचरी के विधान आपको स्पष्ट देखने मिल जाते हैं हमारे शास्त्रकारों में, और वहां पे बता रहे हैं बस 1 बार खाता है योगी। पहले के जो साधु संत होते हैं वो 1 ही बार खाते थे, और आज भी जो साधक पुरुष होता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार खाते हैं। उनके बाद उनको तीसरा जो खाना खाते हैं वो लाइट ही खाते हैं, एकदम कुछ भी नहीं, सूप पी लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अल्पाहार करेंगे। तो जो इनको योगी बनना है उनको तो कम ही खाना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा हमारा जो आ रहा है वो होता है नील लेशिया। अब नील लेशिया वाला पर्सन तो क्या होता है, चलो वो थोड़ा स्टेज में थोड़ा ऊपर बढ़ गया, उसके लिए जीवन में थोड़ा तो उपयोगी आगे बढ़ता है, पर अब वो क्या करता है, नॉनवेज खाता है, जंगली जानवरों को भी खा लेता है। आप देखते हैं बाहर में वो लोग गोट को भी खा लेते हैं, अब ये चाइना का उदाहरण सुनते हैं, वो लोग क्या क्या खा लेते हैं, कुत्ते का मांस खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज, वो जंगली जानवरों को भी खा लेना पसंद कर लेते हैं। मतलब उनकी जो अभी लेशिया है वो कहीं ना कहीं नील लेशिया कृष्ण लेशिया में मिल सकती है। तीसरी जो लेशिया आती है, चलो हम नॉन वेजिटेरियन तो नहीं खाएंगे, पर है ना एग तो हम खाएंगे। आजकल ये बड़ी भ्रांति है। हमने देखा, हमने मुंबई में ये बड़ा मैं कह दूं तो बड़ा दुख का विषय हमारे सामने आता है। वहां पे आता है, हमने देखा पर्यूषण में भी जो ऐसा देखा गया कि पर्यूषण के दिनों में जो अंडे की दुकान है उन पे भीड़ कम होने लग जाती है, और वहां पे जब पूछा जाता है वहां पे बताते हैं कि हम तो है ना वहां पे जैन एग खाते हैं। क्या खाते हैं, जैन एग खाते हैं, जिसमें प्याज नहीं होता, जिसमें लहसुन नहीं होता, वैसे एग को हम सेवन कर लेते हैं। मतलब ये उदाहरण भी हमारे जैनों में बहुत स्पष्ट तो दिखते हैं कि आजकल हम ये इस उद्देश्य से आ जाते हैं कि एग तो वेजिटेरियन में गिना जाता है, अंडा खाना तो चलता है, वो मांस के अंदर नहीं आता। पर ये एकदम स्पष्ट समझ लीजिए सब कि एग नॉन वेज के कैटेगरी में ही आएगा, जहां पे पंचेंद्र जीव के घात होने का पोटेंशियल है, वो कोई भी चीज हमारे नॉन वेज के अंडर ही आती है। तो अंडे को कहीं भी आप वेजिटेरियन नहीं माने, आजकल वेजिटेरियन काफी चीजें चल रही है कि हम एग को क्या मान लेते हैं, वीगन मान लेते हैं उसको, वीगन तो नहीं मानते, वेज मान लेते हैं। पर ये नहीं हो, हम ऐसी भ्रांति में नहीं हो कि हम प्याज नहीं खाएंगे अंडे के साथ तो हम जैन एग खा लेंगे। अरे कहाँ हम हमारे जिन शासन को ले जाएंगे, हम कहाँ उसकी जो अहिंसा की बातें चल रही है कहाँ हम उसको ले जाएंगे। आज चलो वो नहीं कर पाते तो आप देखेंगे आजकल की चॉकलेट्स में, आजकल के जो खाने के प्रोडक्ट्स है उसमें हम सहज रूप में ले लेते हैं, उसमें हम एग को इजीली मांग लेते हैं, उसमें हम उसको चला भी देते हैं। तो वो उसमें तो हम करते नहीं, इसमें तो चलता है, इसमें तो क्या है, इसमें तो माना जाता है। जबकि कोई बता भी देता है कि इसमें कोई एग है, फिर भी हमारी जो एक मोह है, हमारी जो आसक्ति है, खाने के प्रति जो रुचि है, हम उसको इजीली अवॉइड कर लेते हैं। हमें जरा भी वो करुणा की भावना नहीं आती, अरे मैं कैसे एग खा सकता हूँ, मेरे हाथ पैर नहीं कांपते उसको खाने के बिना। इसलिए बहुत इसको अच्छे से समझे कि मैं कहाँ अहिंसा के पुजारी हैं, हम कहाँ अंडे को भी हम उसमें समझ सकते हैं, हम कदापि नहीं करेंगे। तो जो अगर काकोज लेशिया वाला पर्सन होगा उसको एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल चल रहे हैं, ये रिलेशंस है, एनालॉजीज है, इसमें आप खुद के जीवन को टटोले कि अभी मेरी, इसको आप आसक्ति से भी जोड़ सकते हैं कि मेरे खाने में कितनी आसक्ति है, उससे भी आप जोड़ते हुए चल सकते हैं, कैसे भी आप एनालॉजीज बना लीजिए। पर समझना है हमें, ऐसे ही तेजो लेशिया वाला जो पर्सन होगा, अब शुभ में चल रहे हैं हम, अब शुभ कैटेगरी 3 जो है शुभ है, तेजो पद्म शुक्ल, तो तेजो वाला होगा वो 7 कुव्यसनों का त्यागी होगा। 7 कुव्यसन वो पालता है, मदिरा मांस नहीं करेगा, नॉनवेज नहीं खाएगा, पर स्त्री गमन नहीं करेगा, ऐसी 7 चीजें हमने पहले भी आपसे डिस्कस करी हुई है।
7 पीपीटी अगर हमारे पास हो, कुव्यसन की एक स्लाइड पीपीटी अपने पास है भी, तो हम कभी वो बाद में दिखाने का प्रयास करते हैं 7 कुव्यसन का। वैसे एक बार टॉपिक हमने लिया हुआ था, तो 7 कुव्यसन का भी और आपको बता भी देंगे, बट वो होगा वो थोड़ा श्रावक व्रत में आगे बढ़ रहा है, 7 कुव्यसन का त्याग करते हुए आगे चलेगा। फिर अब पद्मलेशिया वाला पर्सन होगा। पद्मलेशिया वाला जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो और थोड़ा गहराई में जाएगा, वो आहार के बारे में और शुद्धता से विचार करेगा। वो वेज नॉनवेज होटल में भी खाना नहीं खाएगा। वो उसको नॉनवेज की वो गंध भी आ जाएगी, कहीं बाजू में प्लेट में अगर कोई नॉनवेज खा रहा हो तब उसके बेचैन हो जाएगा। वो जहां भी संशय डाउट होएगा कि अरे यहाँ पे वेज नॉनवेज मिक्स है, ऐसे होटलों में खाना भी वो पसंद नहीं करेगा। और लास्ट जो शुक्ल लेशिया आ गई, वो क्या होगा, छोड़ो भाई होटल वोटल, हो सके तो टल जिसका नाम है होटल। क्या बोलते हैं, हो सके तो टल जिसका नाम है होटल। तो ये होटल तो क्या है, छोड़ दो, होटल होटल में खाना छोड़ो, वेज हो नॉनवेज हो सब छोड़ दो। हम तो क्या करेंगे, घर का सात्विक खाना खाएंगे। इसलिए लॉकडाउन ने बड़ा उपकार किया है, सबको शुक्ल लेशिया खाने के पक्ष में तो लिया है। वो हर जन को सात्विक घर का खाना खिला रहा है, शुद्ध खाना खा रहा है, कोई मिलावट का खाना उसको नहीं मिल रहा है। नॉनवेज वॉनवेज से दूर रह पा रहे हैं, क्योंकि एक भय सबके मन में उछोड़ा हुआ है कि नॉनवेज से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कोरोना का भी चक्कर है। तो आजकल पूरा वर्ल्ड भी कहाँ चल रहा है, पूरा वर्ल्ड एकदम हिंसा से थोड़ा दूर भाग रहा है। तो शुक्ल लेशा मीनिंग सात्विक भोजन की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे एक और एनालॉजी से अगर हमें समझना है तो व्यवसाय में जो लोग यहाँ पे बिजनेस हैं, जो लोग जॉब में हैं, अब वो लोग खुद को इवेल्युएट करें कि मैं मेरे बिजनेस में कौन सी लेशा में जी रहा हूँ। अभी अपने जीवन के हर एक स्तर को देखो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल, ये कंसेप्ट समझ के हमें जीवन में उतारना है, हमें अंडरस्टैंडिंग पे लाना है कि मैं अभी कौन सी लेशा में गुजरता हूँ। मेरा पूरा दिन भर, मैं दिन में समझ लो 10 घंटे जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो मेरे 8-10 घंटे में कौन सी लेशा में जीता हूँ, ये मुझे चेक करना है। मेरे वो टाइम क्या परिणाम होते हैं, क्या इमोशंस होते हैं, तब जाके मैं मेरे जीवन को उज्जवल बना पाऊंगा। नहीं तो ये तो सब किताबी नॉलेज रह जाएगी। ये तो सब समझ लिया, ये फेविकॉल होता है, आत्मा से कर्म को जोड़ता है, ये लेसिया होता है, इसको जान के करेंगे क्या साहब। करना तो ये है कि मेरे को चेक करना है कि मैं खाना खा रहा हूँ, अरे खाना खाते वक्त मेरी शुक्ल लेशिया हो रही है, कृष्ण लेशिया हो रही है, कापोत हो रही है, क्या चीज हो रही है। व्यवसाय कर रहा हूँ, व्यवसाय में देखिए एक व्यक्ति तो कौन होता है, बस कैसा भी करो, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है ना। उसका फिलॉसफी जीवन में क्या है, अपने को तो क्या है, अपना सपना मनी मनी, बस अपना सपना तो क्या है, कैसा भी हो बस पैसा आना चाहिए। अगर ये मेरी फिलॉसफी है जीवन में, तो आप समझ लेना कि अभी वो कृष्ण लेशिया में जी रहे हैं। और ये मुझे बड़ा दुख होता है अगेन वापस कि बार बार आप देखेंगे आजकल के जो लोग हैं, हमारे चाहे जैन लोगों को भी देखते हैं, चाहे हम हमारे धर्मी लोगों को भी देखते हैं, उनको हर जगह पैसा पैसा को इतना महत्व दिया हुआ है, वो बिजनेस की आसक्ति को नहीं छोड़ पाते। उनको हर जगह उनका बिजनेस माइंड दौड़ता रहता है, उनके जीवन में सिर्फ पैसा पैसा दिख रहा है। तो आप समझ लेना वो कृष्ण लेशिया में। दूसरा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे नील लेशिया वाले, अब उसपे थोड़ा पैसे का तो जुनून थोड़ा कम हो जाता है, पर वो क्या हो रहा है, वो बड़ा धोखा तो नहीं देगा किसी को। वो किसी को बड़ा, जैसे कोई देश छोड़ के चले जाते हैं, है ना, वो कहीं आउट ऑफ कंट्री अपने बहुत सारा पैसा उठाया हुआ होता है देश में, पर फिर वो छोड़ छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ऐसे वो तो व्यक्ति नहीं होंगे, पर वो उत्पाद जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, कुछ ना कुछ वजन में गलतियां करते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, ऐसे मिलावट का जो काम करते हैं जिससे दूसरों का नुकसान हो जाता है, वैसा काम करने वाले नील लेशिया। तो अपने बिजनेस में चेक करें ईमानदारी से, अपने जो जॉब है उसमें ईमानदारी से चेक करो खुद को कि मैं अभी मेरे काम में, जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका, जैसे आपका फूड रिलेटेड है, आपका वाटर, आपका कोई साड़ी रिलेटेड है, गारमेंट्स का है, या और जो आपका है, आपका हीरे जवाहरात का है, जो भी आपका है, उसमें आप देखें कि आप क्या मेल मिलावट कर रहे हैं, आप क्या वजन में गलती कर रहे हैं, इससे कहीं दूसरों को तो नुकसान नहीं हो रहा ना, दूसरों की कहीं परेशानी तो नहीं हो रही ना। तो अगर वैसा कुछ हो रहा है तो मैं भी नील लेशिया हूं। तीसरा हम देखते हैं कापोद लेशिया। अब वो क्या करेगा, अब वो है ना कोई मिश्रण भी नहीं करेगा, पर वो क्या करेगा, नकली नहीं लेकिन दूध में पानी मिला देगा। जैसे दूध वाला होते हैं, काफी सारे आपने देखे होंगे, दूध में पानी मिला लेते हैं, पर ये पानी मिलाने से ना किसी और को नुकसान नहीं, किसी और को परेशानी नहीं होती, बस दूध थोड़ा बढ़ जाता है, पर वो कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई किसी की मिलावट नहीं होती, किसी का मारने का उसको विचार नहीं होता। तो ये हमारा कापोत लेशिया हो जाता है।
थोड़ा और अब थोड़ा अच्छा कैटेगरी का, देखिए बिजनेसमैन, लोग सोचते हैं भैया बिजनेस करते वक्त तो हमें माया करनी पड़ेगी, झूठ करना पड़ेगा, हम तो एकदम पाप ही पाप कर रहे हैं, पर हम काम करते वक्त भी तेजो पद्म शुक्ल लेशिया में जी सकते हैं। कैसे जी सकते हैं आप देखेंगे, तेजो लेशिया वाला पर्सन होगा वो क्या करेगा, गाय के दूध में बकरी का दूध मिला देता है, दूध तो दूध ही है, पर उसमें क्या करेगा, दूसरे कैटेगरी का दूध मिला देगा। अब इसमें क्या करेगा, वो छोटी चोरी भी कर लेता होगा, सेल्स की, इनकम टैक्स की, पर वो सप्लायर और जो उसका कस्टमर होगा दोनों के साथ बड़ा वफादार होगा, बड़ा ईमानदार होगा, इनमें वो गलतियां नहीं करेगा, इनमें वो बेईमानी नहीं करेगा। तो ऐसा पर्सन में तेजोलेशिया में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए ऐसे कोई केवल ज्ञानी नहीं बताया, ये तो हमने हमारे एनालॉजीज खुद की बनाई भी है, इसमें कुछ भी संशय आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर ये तो एक समझने का प्रयास है, हम हमारे दृष्टिकोण को समझे कि मेरी लेशिया के परिणाम क्या होने वाले। ऐसे हम देख रहे हैं आगे पद्मलेशिया, पद्मलेशिया का क्या हो रहा है, शुद्ध और ईमानदार लेकिन परिग्रह की रुचि। अब ये जो पद्म वाला पर्सन होगा, मैं मेरा बिजनेस करता हूं एकदम ईमानदारी से बिजनेस करूं, मैं मेरा जो काम करता हूं एकदम वफादारी से करूं। आप देखते हैं ना बहुत सारे लोग होते हैं जॉब करते हैं, एक पैसे की भी मिलावट, कोई चोरी नहीं करेंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, प्योर ईमानदारी से काम करेंगे। ऐसे बहुत लोग हमने देखा, हमारे चेन्नई में एक पीएस सुराणा अंकल है, ही इज अ टॉप मोस्ट लॉयर राइट नाउ, ठीक है, वर्ल्ड के बहुत फेमस लॉयर्स में से आते हैं, पर उनके लिए कहा जाता है उनकी कंपनी में, वो जो उनके विनोद जी सुराणा हमारे यूटर्न में भी बहुत बार सेशंस में आ चुके हैं, वो यूटर्न कैंप्स में, उनके वो इज एन इंटरनेशनल लॉयर, वो मनमोहन सिंह के साथ रिप्रेजेंट करते थे इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में। आप देखेंगे इतने बड़े ओहदे की उनकी फर्म है, सुराणा एंड सुराणा लॉयर्स की फर्म, पर उनके फर्म के लिए कहा जाता है कि वो एक भी ऐसा केस नहीं लेते जो बेईमानी का केस है, वो प्योर ईमानदारी का अगर कोई केस आता है वही हैंडल करते हैं, और अपने पूरे वर्ल्ड में वही इमेज बनाई हुई है कि दे आर द मोस्ट रेप्यूटेड एंड ईमानदार फर्म इन द लॉयर फील्ड। तो ऐसे काम करने वाले भी हैं जो हो गए पद्मलेशिया वाले पर्सन। पर हो सकता है कहीं ना कहीं हमें परिग्रह की रुचि रह जाती है। ईमानदारी होने के बाद भी क्या होता है, ऑनेस्टली काम तो कर रहे हैं, बट पैसा आना चाहिए और आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, मतलब वो परिग्रह की जो रुचि है वो मेरी कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जाती है। और लास्ट एकदम शुद्ध जो लेशिया आती है वो आती है हमारी शुक्ल लेशिया। रूखा सूखा खा लेंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, ये कहावत आती है, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। मतलब क्या हो रहा है कि मैं रूखा सूखा खा लूंगा, ठंडा पानी पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या होगा, मेरे को ज्यादा आसक्ति नहीं है, कम पैसे कमाऊंगा, अरे मुंबई छोड़ के जयपुर आ गए, कम पैसा कमाने की कोई बड़ी बात नहीं है, पर शांति से धर्म ध्यान तो कर पाएंगे। अगर हम परिग्रह को कम कर पाएंगे, कोई भी परिग्रह कम करके हम अगर पैसा कम भी कमाएंगे पर शांति से मेरा धर्म ध्यान हो पाएगा, जीवन में शुद्ध भाव रह पाएंगे, शुभ भाव रह पाएंगे, तो इससे बेटर क्या जिंदगी है। पैसा कितना ही कमा लेंगे, जिंदगी भर का कमाया, साथ तेरे क्या जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो बता रहे साहब कि पैसा क्या कमा लोगे, जो पहले भी हम बिना पैसे के आए थे, जाने भी बिना पैसे के वाले हैं, कोई बात के नहीं लेके जाने वाला। इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं, पहले के श्रावकों का वर्णन सुनते हैं तो बताते हैं कि क्या करते थे, दुकान खोलते थे। आज के दिन में समझो उनको उनकी कमाई 100 रुपए की होती हो, ठीक है ना, 100 रुपए में उनका घर का काम चलता हो या उनकी दुकान का खर्चा चलाने के लिए 100 रुपए दिन की कमाई होनी चाहिए। 100 रुपए की जब कमाई हो जाए, चाहे वो 1 घंटे में हो जाए, चाहे वो आधे घंटे में हो जाए, चाहे वो 2 घंटे में हो जाए, बस 2 घंटे में 100 रुपए की कमाई हुई, दुकान का शटर बंद किया और अपने स्थानक में जाके धर्म ध्यान करना शुरू कर दिया। मतलब ये क्या है, ये हमारे शुक्ल लेशिया वाले जो व्यवसायी वाले पर्सन है, ऐसे लोग हैं जिनको परिग्रह से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बस अपने जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए अपने बिजनेस का विवरण कर रहे हैं। उस लेशिया में हम आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो देखिए पुण्य का कर्म है, अगर हमें पैसा आना लिखा है तो आएगा ही, और नहीं आना है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो जितना आना है उतना ही आने वाला है। तो ये व्यवसायी का उदाहरण, ये एक और हमारा एग्जाम्पल हमने आपके समक्ष ले लिया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं चिकित्सक का। कोई डॉक्टर है तो अब डॉक्टर की फील्ड में देखते हैं कि क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा एग्जाम्पल कि कृष्ण वाले कौन हो जाते हैं, कि है ना, कभी कभी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि इंसान मर गया,
इंसान मर गया फिर भी डॉक्टर उसको 7 दिन तक वेंटिलेटर पे रखते हैं, उसका खर्चा चालू रखते हैं ताकि हमें 7 दिन की और कमाई हो पाए। तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे जो डॉक्टर्स की फील्ड में चिकित्सक हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कृष्ण लेशिया वाले, मतलब एकदम ही कलुषित, एकदम गंदी भावना वाले लोग। दूसरा आप देखेंगे कि मरने के बाद क्या कर लेते हैं, उनकी किडनी विडनी की चोरी, या कोई किसी और रोग के लिए आया पर उसकी किडनी निकाल दी, उसको किडनी निकाल के उसको बेच दिया, उसका व्यवसाय करने लग जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा पर्सन और बढ़ता है, कापोतलेशिया वाला अगर कोई शुद्ध थोड़ा और बेटर होता है तो वो क्या करता है, ये सब तो नहीं करेगा ऊपर वाले काम, गंदे वाले काम, पर थोड़ा क्या करने लग जाएगा, अच्छा कोई पर्सन आया, उसको दिखाने आया, अब वो क्या करेगा, उसको 10 टेस्ट लिख देगा, उसको कोई बीमारी है नहीं पर 10 टेस्ट लिख देगा, और 10 टेस्ट क्या होते हैं कि अल्टीमेटली उनके कमीशन बंधे हुए होते हैं, तो वो अलग अलग जाके उनको कमीशन की कमाई हो जाती है। ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पर वो ईमानदार होता है, तेजोलेशिया अच्छी वाली होते हैं, अच्छे वाले डॉक्टर जो चिकित्सक फील्ड में यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे ईमानदारी का लेंगे, पैसा फीस लेंगे, पर फीस लेंगे, पैसा लेंगे, ईमानदारी से करेंगे, जो भी होगा अच्छे डॉक्टर होंगे, पैसा कम कमाएंगे, बट ईमानदारी से अपना क्या करेंगे, वो अपनी डॉक्टरी की फील्ड करेंगे, चिकित्सा करेंगे। नेक्स्ट वाले जो पर्सन होते हैं पद्म वाले, आप देखेंगे ये पेड इंटर्न्स होते हैं। मेडिकल इंटर्न्स को आजकल कंपल्सरीली क्या करना पड़ता है, गांव में जाके सेवा देनी पड़ती है, गांव में जाके उनको मेडिकल सर्विस देनी पड़ती है। अब वहां पे उनको सेवा के लिए भेजा जाता है, पर वो कैसी सेवा है, वो फोर्सफुल सेवा है, उनको दबाव में जाना पड़ता है, पर सेवा तो कर रहे हैं, कम पैसों में वहां पे जाके वो सेवा का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको पद्मलेशिया वाले हम गिन सकते हैं। और लास्ट वाले जो पर्सन होंगे, एकदम शुक्ल लेशिया वाले जो चिकित्सक होंगे, वो हमारे सुशील जी वैची वाले जैसे पर्सन होते हैं, हमारे बाबा साहब जैसे पर्सन होते हैं, जिन्होंने हमने देखा इतने वर्षों से वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए बताते हैं। मेरे ख्याल से 40-45 वर्ष में तो उनने अपना काम धंधा छोड़ दिया और पूरा आगे का जो जीवन है, अब राइट नाउ इज 93-94 इयर्स, और हमारे जीवन के लिए बहुत उपकारी जो गुरु हम जिनको सेकंड गुरु मानते हैं, सुशील जी वैची, वो देखेंगे आप, वो कैसे पर्सन है, निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, आयुर्वेदिक के वैद है, और वैद करके एक पैसा लेते नहीं है, किसी से एक पैसा चार्ज नहीं करते हैं, जबकि दवाइयां भी देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देखते हैं, और हजारों की भीड़ों को, साधु संतों की सेवा करना, क्या क्या वो काम नहीं करते, मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करके, ऐसा जो चिकित्सा के फील्ड में है, उनको हम समझ सकते हैं शुक्ल लेशिया वाले पर्सन। हाँ, और पूज्य बाबा साहब, ये हमारे पास मिश्री के पैकेट है जो हमको बाबा साहब द्वारा ही दिया गया है, तो वो जिसपे भी खुश होते हैं या आशीर्वाद देते हैं उनको मिश्री देते हैं, और साथ में ये बोलते हुए हैं कि हमारी जो 3 गंदी लेशिया है, जो तेजो लेशिया है, पद्म लेशिया है, शुक्ल लेशिया है, हम उसकी तरफ आगे बढ़े और कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया को छोड़े। तो ये 3 कलर की इसमें मिश्री होती है, एक रेड, एक ऑरेंज, एक व्हाइट। तो उसका मतलब भी ये होता है कि हम अशुभ लेशिया से शुभ लेशिया की तरफ आए, मतलब उनका तो जीवन ही, आचरण ही पूरा सेवा के लिए है, जो शुक्ल लेशिया की तरफ ही अग्रसर है। आपको मैं अगर बता दूं, शुक्ल लेशिया का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल उनके लिए बता दूं, वो हमें सिखाते हैं, वही चीज आपको यहाँ पे समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, हमें तो है ना, ये आपको लगता होगा कि निपुण भैया बहुत अच्छा माल आपके सामने लेके आते हैं, नॉलेज उनको बहुत है, पर मैं आपको बता दूं, मेरी नॉलेज कुछ भी नहीं है, ये मैं तो कहीं कहीं का आपके सामने लाके यहाँ पे पेश कर देता हूँ। ये पूरा जो लेशिया का टॉपिक है, श्रद्धेय प्रबोधन जी महाराज साहब ने सिखाया हुआ है, वो आपके समक्ष यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। अभी जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो बता रहा हूँ व्यावृत्य। तो जो शुक्ल लेशिया, हमारे एक तपों का भेद आता है, हमारे निर्जरा के 12 वेद में एक तप आता है जिसे हम कहते हैं व्यावृत्य। बाबा साहब व्यावृत्य का क्या बताते हैं मीनिंग, जो सेवा करने के बाद जिसकी पुनः आवृत्ति भी नहीं आए, जो सेवा कर ली, सेवा करने के बाद मेरी आवृत्ति भी नहीं, आवृत्ति मतलब जिसकी इमेज भी मेरे वापस दिमाग में नहीं आए, वो होती है व्यावृत्य। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सेशन लेने के बाद किसी को फायदा हो गया और मुझे लगने लगा, ओहो देखो मेरे बोलने से ना इसको फायदा हो गया, अब लास्ट में जिज्ञासा होती है, फिर आप लोग बताते हैं, अच्छा आपने भैया ये बताया था ना जिससे हमें ये इंप्रूवमेंट हो गया। और अगर समझो मेरे जीव को, मेरे को अगर वो चीज याद रहेगी कि मेरे कारण मैंने आपको हेल्प की है, तो वो व्यावृत्य में नहीं आएगा। बाबा साहब कहते हैं कि बस काम करो और उसको भूल जाओ, सेवा करो उसको भूल जाओ। ये होता है शुक्ल लेशिया वाला चिकित्सक, ये होता है शुक्ल लेशिया वाला धर्म प्रचारक। अगर आपको धर्म की प्रभावना करनी है, अगर आपको शुद्ध भाव से निर्जरा करनी है, तो आप लोग अपनी अपनी फील्ड में इसको अपना लें। आप अगर समझो घर का काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए चिकित्सा विकित्सा छोड़ दीजिए, आप तो अगर घर का काम कर रहे हैं,
घर में कोई सेवा का काम करने मौका मिल रहा है, समझो घर में कोई रोगी है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी अगर आप सेवा करने जा रहे हैं, उसकी अगर आप मदद करने जा रहे हैं, और मदद करने के बाद आ गया एक्सपेक्टेशन आ गई। अब देखो एक्सपेक्टेशन कैसे आती है, मैंने देखो कितनी उनकी सेवा करी और मेरे को ये पूछते भी नहीं है, मेरे को धन्यवाद भी नहीं दिया, मेरे को ये नहीं किया, तो अभी समझ लेना हमारी लेशिया कहाँ है। अभी मेरे खुद के परिणामों को चेक कर लें, और अगर मैंने सेवा करी और मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा करी, निस्वार्थ क्या होता है, जहां मेरा कहीं अंश मात्र भी, मेरा एक भी अंश मात्र, मेरे को कोई लौलुपता ही नहीं है, मेरे को अपेक्षा ही नहीं है कि मेरे को कुछ वापस रिटर्न में कोई कुछ बोले। जब मेरी वो जो परिणामों से अगर मैं सेवा करता हूँ, निस्वार्थ भाव से करता हूँ, वो व्यावृत्ति तप में आएगा और वो ही मेरी शुक्ल लेशा के परिणाम होंगे। और तभी संभवतः ऐसा लगता है कि अनंत कर्मों की निर्जरा हो सकती। तो मुझे मेरा पूरा प्रयास जो करना है, पूरी साधना का प्रयास करना है, वो तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया में आने का प्रयास करना है। तो ये प्रयास को बढ़ाएं कि मेरे को निस्वार्थ कोई भी काम में, मैं तो ये मानता हूं कि चिकित्सा के फील्ड में नहीं, कोई भी फील्ड में अगर आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं तो आप समझ लेना आप शुक्ल लेशिया में काम करें। इसलिए अगर आप किसी को समझो पढ़ाई भी कर रहे हो, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में देखें आपको शुक्ल लेशिया में आ सकते हो। निस्वार्थ भाव से किसी को पढ़ा दिया, किसी को हेल्प कर दी, कोई आपका साथी स्टूडेंट है, पढ़ने में कम मार्क्स आते हैं, उसको आपने पढ़ा दिया, अब वापिस एक्सपेक्टेशन मत रखोगे वापस कुछ वो आपको देगा, अप्रिसिएशन करेगा, आपका नाम होगा, ये नाम की ओर में बढ़ गए तो आप समझ लेना वो शुक्ल लेशिया नहीं होगी, वो मेरी नीच लेशिया में आ जाएगा। तो इसलिए निस्वार्थ रूप से काम करें। ऐसे ही हमारे आगे 4 भावना, इसको थोड़ा समराइज करते हुए अगर हम देख लेंगे तो समराइज करते हुए आपके स्क्रीन पे लिख दी, आसुरी, मानुषी, देवी और ईश्वरी, ऐसी 4 भावना हम सोच सकते हैं। ठीक है ना, 4 भावना बड़ी सुंदर है। आसुरी तो आप समझते हैं, सुर असुर है ना, सुर असुर होते हैं। असुर कौन होते हैं, मतलब जो दानव, मतलब राक्षस, ड्रैगन्स, ऐसा समझ लीजिए। तो आसुरी भावना कैसी होती है, मेरा सो मेरा और तेरा सो भी मेरा, ठीक है ना, जो मेरा है वो तो मेरा और तुम्हारा है वो भी मेरे को दे दो, ऐसी भावना जिनकी होती है वो होते हैं आसुरी भावना वाले, कृष्ण, नील और काकोत लेशिया वाले। हाँ, ड्रैगन्स, ओजस्वी सही बोल रही है, ड्रैगन्स वाले लोग, बराबर, ठीक है। और मानुषी भावना, अगर समझ रहे हम मानव है, मानुषी भावना तो होती है, तो क्या होती है, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, ठीक है, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, ऐसी जिनकी भावना होती है वो हो गई मानुषी भावना। आगे इसमें नहीं आ रहा, मानुषी भावना मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा वापस। हाँ, तो ये हो गई हमारी तेजोलेशिया। फिर थोड़ी दैविक, अब थोड़ी स्थिति हमारी अच्छी बोल रहे हैं, हम कहते हैं ना हे देवानुप्रिय, आप देखेंगे शास्त्रों में वर्णन आता है हे देवानुप्रिय, वहां पे कहीं वर्ड नहीं आता है हे मनुष्य, कहीं भी हमारे शास्त्रों में वर्ड नहीं है हे मनुष्य, हमारे वर्ड क्या आता है हे देवानुप्रिय। तो अगर हमें देवता का रूप बनना है, देवताओं को जो भी प्रिय है, देवानुप्रिय का क्या मतलब होता है, जो देवताओं को भी प्रिय होते हैं, ऐसे होता है हमारा मानव। तो अगर हमें दैविक अवस्था में आना है, देवी होना है, देवी में क्या होता है, तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा, ठीक है। अब मेरे देने की भावना जागृत हो गई, तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा हो जाएगा। अब मैं दानवीर होने लग जाऊंगा, मेरा जो है उसको छोड़ के त्याग करके तुम्हें देना शुरू कर दूंगा। और लास्ट ईश्वरी जो भावना होती है, ना तेरा है ना मेरा है, ये चिड़िया रहन बसेरा है। मतलब अब वो क्या है, वो तो ईश्वरी है, वो तो साधु संतों की अवस्था है। उन्हें क्या करना है, कोई नहीं तेरा, तू नहीं तेरा, करे तू मेरा मेरा, ऐसे आती है मतलब भावना कि ना कोई, साधु संतों के लिए क्या आती है, कोई भी तेरा नहीं है और कोई भी मेरा नहीं है, अरे संसार में रखा ही क्या है, कोई किसी के लिए नहीं बना हुआ है। ऐसी जब मेरी भावना शुद्ध अवस्था आ जाती है, वो हो जाती है मेरी शुक्ल अवस्था वाली, शुक्ल लेशिया वाली स्थिति आ जाती है। तो ये मेरी 4 भावना से मुझे ट्राई करना है कि एटलीस्ट मैं ईश्वरी तो नहीं कर पा रहा हूं, बट एटलीस्ट मैं देवी अवस्था में तो आऊं, मैं दैविक अवस्था में आऊं, मैं दान में आगे बढ़ूं, मैं तेरा सो मेरा, मैं खुद को भी लुटा के आपको देने की कोशिश करूं, जो है मेरे पास उसको बांटने की कोशिश करूं, तो मेरी दैविक अवस्था आने लग जाएगी। अपने अपने हर जीवन के हर एक एस्पेक्ट में ये लागू करना शुरू करें कि मेरी कौन सी भावना है, आसुरी, मानुषी, देवी, ईश्वरी। आप देखेंगे जीवन के हर एस्पेक्ट में आप जोड़ पाएंगे कि अरे अभी तो मैं मानुषी अवस्था में, अभी तो मैं आसुरी में हूँ। आप देखेंगे ये जो लेशिया होती है ना, लोगों का प्रश्न आता है कि भैया क्या लेशिया हमारी कांस्टेंट होती है क्या, 6 की 6 लेशिया हमारी कांस्टेंट, एक ही साथ जिंदगी भर एक ही लेशिया चलती है क्या? नहीं, हमारी प्रति समय, हर क्षण हमारी लेशिया बदल रही है।
शायद अभी बोलते बोलते मेरी कृष्ण से मैं शुक्ल लेशिया में आ सकता हूँ, शुक्ल से परिवर्तित होकर नीचे आ सकता हूँ, और जैसे मेरी एकदम शुद्ध अवस्था आ जाएगी मैं वापस शुक्ल लेशिया में आ जाऊंगा। कंटिन्यूसली हर समय मेरी लेशियाएं बदलते जा रही है, तो इसका पूरा ध्यान रखें। इसलिए पल पल में उज्जवल रखो परिणामों की धारा, हर क्षण उज्जवल रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं, अब इनको अब अगर हमें धर्म से जोड़ना है, आज थोड़ा टाइम हमारा हो चुका है, पर मैं निवेदन करता हूं लोगों से कि 15 मिनट आज थोड़ा और एक्स्ट्रा लेते हुए, लेशिया का नहीं तो टॉपिक अधूरा छूट जाएगा, टॉपिक पूरा कंप्लीट करने का मेरे भाव है आज, तो आप लोग के सहयोग रहेगा तो हम 15 मिनट और एक्सटेंड करते हुए इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। 15 मिनट से कम में ही हो जाएगा। तो पद्म शुक्ल लेशिया की तरफ। हाँ देखिए, अब क्योंकि हम कृष्ण नील कापोत में नहीं छोड़ना है लोगों को, हमें तो पद्म शुक्ल तेजो में आगे बढ़ना है, तो शुक्ल लेशिया के लिए थोड़ा समय मैं आपका और मांग रहा हूँ आज। तो आप देखेंगे कि कृष्ण लेशिया वाले अब अध्यात्म से जोड़े इसको, अब हमारे जीवन में स्पिरिचुअल एंगल से लोगों को अपना प्रोग्रेस, अपना ऑरा रीडिंग करना शुरू करें कि अभी मैं मेरे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कौन सी लेशिया में हूँ। आप देखेंगे अगर मैं कृष्ण लेशिया वाला पर्सन हूँ तो मैं बड़ा असंयमी होऊंगा, बड़ा क्रूर होऊंगा, अविवेक रखूंगा, बिल्कुल भी ध्यान रखने वाला पर्सन नहीं होगा। ऐसे क्रूर गंदे परिणाम वाला अगर पर्सन होगा तो मेरा कृष्ण लेशिया होगा। नेक्स्ट होगा थोड़ा कृष्ण कपटी, निर्लज, स्वाद लुलुपी, भोग जीव के परिणाम, बस मुझे हर चीज भोग ही चाहिए है, मेरे को स्वाद चाहिए, स्वाद का लोलुप हुआ हूँ, निर्लज हूँ, कपटी हूँ, झूठ करने वाला हूँ, माया करने वाला हूँ, पापी हूँ, ये सब अगर मेरी स्थिति है तो मैं लेशिया मेरी जो हो जाएगी वो नील लेशिया हो जाएगी। नेक्स्ट में अगर कापोत वाला होऊंगा तो मैं वक्र स्वभाव वाला होऊंगा, मेरी कर्कश, मेरी जो भाषा होगी बड़ी कठोर होगी, मेरे जीवन जो परिणाम होंगे वो बड़े गंदे होंगे, मतलब मेरा वक्र स्वभाव, अड़ी जो बोलते हैं ना, आड़ू पर्सन है, बड़ा अड़ियल पर्सन है, या इसकी भाषा में ना मिठास ही नहीं है, हमेशा बोलता है तो कड़वा ही बोलता है, ऐसा जो पर्सन होगा वो अति अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ा है, कापोत लेशिया वाला पर्सन होगा। अब 3 जो शुभ है वो ऊपर आपको दे दी, क्योंकि ऊपर रखे हैं तो मतलब वो अच्छी चीजें हैं, तो अच्छी वाली कौन सी चीजें आप देख लें, तेजो लेशिया। अब तेजो लेशिया वाला क्या होगा, ममत्व से रहित, धर्म पर रुचि रखने वाला जीव के परिणाम। अब उसमें क्या हो रहा है, अब थोड़ा हम श्रावक व्रत में आगे बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा मेरे को धर्म में श्रद्धा होनी शुरू हो गई है, धर्म श्रद्धा होने के बाद क्या हो जाएगा, ममत्व छूटने लग जाएगा, उसको क्या लगने लग जाएगा, अरे देखिए आप है ना, कभी कभी शुरुआत में तो क्या होता है, धर्म थोड़ा फोर्सफुल होता है, कृष्ण नील और कापोत लेशिया वाले पर्सन को धर्म कराने के लिए थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा, अरे धर्म कर ले, अरे समाहिक कर ले, अरे रोज यूटर्न के ज्ञान सेशन सुन ले, ये क्या करना पड़ रहा है, उसको फोर्स करना पड़ रहा है। अगर ये फोर्स करना पड़ रहा है, अभी तक भीतर से रुचि नहीं आ रही, तो समझ लेना अभी नेगेटिव लेशियाएं चल रही। और जैसे आप देखेंगे स्वाभाविक, अब है ना, जब एक बार धर्म का अंदर प्रवास हो जाता है ना, अंदर जब धर्म बैठ जाता है तो आपको आप जीव धर्म करने लग जाता है, उसको किसी को भूख लगती है, मुझे बताइए भूख लगती है किसी को, तो भूख लगने के बाद क्या किसी को उसको बोलना पड़ता है क्या कि भैया भोजन कर ले, जिसको भूख लगती है ना वो तो जाता है किचन में, अगर कोई भी नहीं होता है बस खाना जो मिलता है खाना शुरू कर देता है। बस वैसे ही जो तेजो पद्म शुक्ल में आ जाता है, वैसा धार्मिक व्यक्ति स्वतः धर्म के रास्ते ढूंढता है, वो अपने आप ही देख लेगा, अरे ये लॉकडाउन पीरियड में साधु संत तो नहीं मिल रहे, कहाँ हम ज्ञान के सेशन सुन सकते हैं, क्या हम चीजें कर सकते हैं, क्या हम हमारे व्यक्तिगत स्वाध्याय कर सकते हैं, अपने आप ढूंढना शुरू कर जाएगा, स्वयं की रुचि जग जाएगी, तो तेजोलश्या ममत्व से रहित होएगा, धर्म पर रुचि रखना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी लेशिया आती है वो आती है पद्म लेशिया। पद्म लेशिया वाला पर्सन आप देखेंगे क्षमाशील होगा, अब वो थोड़ा श्रावक व्रत में और ऊपर बढ़ता है, अब हर जीव में क्या करने लग जाएगा, क्षमा मांगने लग जाता है, इंद्रियों को विजेता हो जाएगा, 5 इंद्रियों का विजेता हो जाएगा, कम भाषा वाला मित भाषी हो जाएगा, अच्छी भाषा वाला हो जाएगा। और लास्ट जो मेरा पर्सन होता है जो एकदम शुभ अगर मेरे परिणाम है, हमें जो अवस्था में पहुंचना है, हमें वो अवस्था में पहुंचना है शुक्ल लेशिया में, राग द्वेष से रहित हो जाता है। जो हमारे अरिहंत होते हैं, हमारे जो सिद्ध होते हैं, वो क्या अवस्था में होते हैं आप देखेंगे, पूर्ण समता वाले और पूर्ण आत्मा में जो लीन होते हैं, ऐसे जो परिणाम वाले होते हैं वो शुक्ल लेशिया वाले होते हैं। तो जब भी मैं ध्यान की गहराई में जाते हैं, हम जब भी हम ध्यान की स्थितियों में अंदर तक जाएंगे, संभवतः हम शुक्ल लेशिया को छू सकते हैं। हम बोलते बोलते भी अगर मेरे इतने शुभ अवस्था आ जाती है
कोठरी वहराते वहराते भी अगर मेरे इतने शुभ परिणाम आ जाते हैं कि मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता, मैं पूर्ण समता में आ जाता हूँ, राग द्वेष एकदम दूर हो जाते हैं और पूर्ण आत्मा में लीन हो जाता हूँ, ऐसी स्थिति में मेरे शुक्ल लेशिया के परिणाम आ सकते हैं। तो मुझे मेरी पूरी साधना को टेस्ट कर लीजिए कि अभी मैं कहाँ हूँ, क्या मेरा फोर्सफुल धर्म चल रहा है, क्या अब मेरे को ऑटोमेटिक तो आने लग गया है, मैं खुद से तो कर रहा हूँ पर अब खुद से भी आ गया है, पर क्या मेरी अब वो आत्मा की अवस्था आ गई है, क्या मैं राग द्वेष से दूर हो गया हूँ, क्या मेरा अहंकार दूर हो गया है, क्या ये मुझे चेक करना शुरू करना है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसका पूरा सारांश देख लेते हैं पूरे टॉपिक का। पूरे टॉपिक की ये लास्ट स्लाइड आ रही है कि अल्टीमेटली मुझे जो करना है वो मुझे तेजो पद्म शुक्ल, आपको पूरा समझ आ गया होगा कि 3 हमारी शुभ है, इनमें ही मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए हर क्षण, जो हमारे सौरभ भैया ने भी आपको पहले ही बता दिया, वेयर नहीं अवेयर रहो, ठीक है, हमें अवेयर रहना है, हर क्षण अवेयरनेस क्यों बढ़ानी है, जयम चरे जयम चित्ते जयम माँ से जयम से क्यों करना है, हमें यतना क्यों करनी है। भगवान कह रहे हैं यतना कर यतना कर यतना कर। ये यतना क्या है, ये सिर्फ अवेयरनेस, ये केवल जागृति बढ़ाना है। जितना मेरी जागृति बढ़ेगी उतनी मेरी लेशियां विशुद्ध होने लगेगी, उतने मेरे परिणाम शुद्ध होंगे, और जितने मेरे परिणाम शुद्ध होंगे उतना ही मेरे जो कर्मों के संस्कार है वो हल्के होने लग जाएंगे। Whenever in trouble, आपको लगता है अरे अभी तो मेरी है ना, कभी कभी आप लोगों को खुद टेस्ट हो जाएगा, अब देखेंगे कि अभी तो मेरे ना, जैसे सेशन शुरुआत होने के पहले मैं आपको बता दूं, खुद का एग्जांपल शेयर कर लूं, थोड़ी निंदामी घरियामी अप्पाणम मोसामी कर देता हूँ आपके सामने। संतोष भैया ने जो सिखाया बताया, हमारे को क्या बताया, मैं तो अभी सेशन शुरुआत होने के पहले मेरे को लगता था कि मैं पूरी कृष्ण लेशा में, मेरे को है ना कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि सेशन के पहले कभी कभी क्या होता है, अभी कुछ कोई मेरे को कुछ कह दे तो मैं तो क्या हो रहा था, एकदम टेंस हो रहा था, या मैं किसी पे कुछ चिल्ला दे रहा था, मैं गुस्सा कर दे रहा था। तो मैं ये क्या था वो टाइम, अभी मैं कृष्ण लेशिया में था, सेशन शुरू होने के पहले कृष्ण लेशिया में था। शायद सेशन शुरुआत होते होते गुरुजी का स्तुति करते करते शायद लेशिया का परिवर्तन हो जाता है, पद्म शुक्ल और आगे की स्थितियों में हम पहुंचने का प्रयास कर लेते हैं, शुभ लेशिया में आ जाते हैं। तो पूरा मेरा क्या है, देखिए हमने देखा था पहले भी, शुभ स्थिति नहीं है हमारी, हमें क्या करना है, अशुभ से शुभ की ओर आना है, हमें अशुभ से शुभ की ओर आना है और शुभ से शुद्ध की ओर आना है। तो मेरी जो 3 शुरुआत की जो लेशिया है वो तो मेरी अशुभ है, उनको तो पूरा छोड़ देना है। अब मुझे कहाँ आ जाना है, मुझे शुभ अवस्था में आ जाना है, और शुभ अवस्था में आने के बाद अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे परम शुक्ल लेशिया अवस्था में आना है। वो तो होगी मेरे 14वें गुण स्थान में होगी, जब मैं पूरे केवल ज्ञान की अवस्था में आ जाऊंगा, वो अवस्था में शुद्ध अवस्था आएगी, वहां तक मुझे पहुंचना है। इसलिए हमारी जो चैलेंज थी, 2-2 घंटे में ब्रीथ को देखो, सांस को देखो, ये सांस को देखने का जो प्रयोजन था वो जागृति बढ़ाएगा, जागृति बढ़ाने के साथ आपकी लेशियाओं को चेक करेगा। और लास्ट आप देखेंगे एक और जो कंसेप्ट आता है, लोग बोलते हैं कि भैया हमारी है ना पूरे धर्म में, लोगों का कंसेप्ट है ना थोड़ा अलग होता है। लोग क्या बोलते हैं कि देखो हमने पूरे जीवन में तो पाप कर लिया, पर मेरा अंतिम समय तो है ना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय अच्छा होगा तो अंत भला तो सब भला, तो अंत भला तो सब भला, अंत भला में अगर समझ लो मेरी लेशिया शुद्ध हो जाती है, अंत जो मेरी लेशिया लेके मैं जीव जाता है यहाँ से, नेक्स्ट बर्थ में उसका जो फर्स्ट लेशिया होगी वो सेम लेशिया होने वाली है। मतलब कोई इंसान अगर समझो उसकी अंतिम श्वास में अगर कृष्ण लेशिया लेके जाता है, तो नेक्स्ट जन्म में भी उसकी जो फर्स्ट लेशिया होगी वो कृष्ण लेशिया ही होगी, शुक्ल लेके जाएगा तो शुक्ल ही होगी। तो इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा हमारे घर में कोई चींटी मर रही, हमें दिखती है कि चींटी मर रही है या कोई जीव मर रहा होता है, तो हम तुरंत क्या बोलते हैं, नौकार मंत्र सुना दो। तुरंत उसको क्या बोलते हैं, अरे इसकी मरने की स्थिति आ रही है, फटाफट क्या करो, इसको नौकार मंत्र सुना दो। हम क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि नौकार मंत्र सुनाते सुनाते, अभी आपको पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी में बताया भी था सौरभ ने, कि भगवान क्या कर रहे हैं, लास्ट में नौकार मंत्र सुना दे रहे हैं। वो धर्मेंद्र पद्मावती के जीव को, उनके किसी को कहते हैं नौकार मंत्र सुनाने के लिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में लेशिया का परिणाम बन रहा है। अगर वो टाइम उसकी परिणाम शुद्ध हो जाती है, और शायद वो टाइम अगर उसका आयुष्य का भी बंद हो जाता है, नेक्स्ट वर्ग में उसकी गति सुधर जाती है, उसकी लेशियाएं सुधर जाती है। तो ये हमें मूलतः ये हमें अब सोचना है कि पूरे मेरे जीवन में हर क्षण मेरी जागृति बढ़ाए, और जागृति बढ़ाने के साथ हर क्षण देखें, अरे अभी तो कृष्ण लेशिया में तो नहीं आ गया ना,
वापस चेक करें खुद को, जितना जब टाइम मिले खुद को चेक करें, अभी मैं कौन सी अवस्था में हूँ, मैं कहाँ परिग्रह करना शुरू कर दिया हूँ, मेरे देने की भावना रुक गई, मैं वापस कृष्ण लेशा में आ गया, क्या कर रहा हूं मैं, नील में आ गया, कापोत, मुझे तो तेजो पद्म शुक्ल में जीना है, मेरे को तो शुभ में जीना है, मेरे मेरे परिणाम उच्च रखने। तो इसी के साथ ये लेशाओं का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। पूरा आपके समक्ष यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया और खुद की लेशाओं को सुधारने का प्रयास किया गया कि खुद हम शुभ लेशा में आ पाए, शुद्ध लेशा में आ पाए। तो बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो या शास्त्र के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना।